दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल की सस्पेंस से भरी हुई मूवी लेकर आए हैं जिसमें आपको ट्विस्ट और टर्न्स भर भर के देखने को मिलेंगे। इस कहानी में वेदा नाम की एक लड़की को एक ऐसी किताब मिलती है जिसके अंदर उसी के लाइफ की कहानी लिखी होती है और इस कहानी का विलन हर एक वेदा नाम की लड़की को मार रहा होता है। तो ये मर्डर्स और उस किताब में लिखी हुई कहानी का क्या कनेक्शन है और क्या वेदा और पुलिस इस खतरनाक किलर को पकड़ पाएगी, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में जिसका नाम है किन्ने रासानी। इस मूवी की कहानी कमाल की है, यह आपको कहीं पर भी बोर होने नहीं देगी क्योंकि थोड़े थोड़े समय में आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों लास्ट में हमें जो शॉकिंग ट्विस्ट पता चलता है उसे देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने एक छोटे कुत्ते के साथ एक बीच पर आती है। वो वहां पर अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी और तभी उसे वो बंदा दिखाई देने पर ये लड़की अपने फोन से उसे कॉल करती है, लेकिन उस लड़की का फोन स्विच ऑफ आ रहा था जिसकी वजह से अब ये लड़की एक छोटी सी कविता लिखकर अपने कुत्ते के गले में बांध देती है और उस कुत्ते को उस लड़की के पास भेज देती है। वो लड़का उस कविता को पढ़ता है और इस कविता में उस लड़की ने माफी मांगी होती है, लेकिन तभी अचानक इस तरफ एक अनजान बंदा उस लड़की के गले में खंजर घोंपकर उसे मार देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर अब उसके अगले सीन में हमें वेदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। सुबह सुबह वेदा को उसकी एक फ्रेंड कॉल करती है और उसे याद दिलाते हैं कि आज उसका इंटरव्यू है और उसकी फ्रेंड उसे आगे एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली होती है, लेकिन वेदा उसका फोन काट देती है। अब उसके थोड़ी देर बाद वेंकट नाम का एक बंदा वेदा को मैसेज करता है कि आज डिनर के बारे में तो याद है ना। वेदा कहने लगती है कि हाँ डिनर का तो याद है, लेकिन मेरे फादर के बारे में कुछ पता चला। वेंकट कहने लगता है कि ये बात हम डिनर पर ही डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब वेदा कैब से लाइब्रेरी जा रही होती है तो वेदा की वही फ्रेंड वेदा को कॉल करके उसे वेंकट के बारे में बताने लगती है कि तुम वेंकट के साथ इतना मत चिपको, मुझे उसके करतूतों के बारे में पता है और मैंने सुना है कि वो एक प्लेबॉय है। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों का बॉयफ्रेंड रह चुका है वो, और अब तुम्हारे फादर के बहाने से तुम पर चांस मार रहा है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। ऐसा कहते हुए वेदा की फ्रेंड उसे एक फोटो भेजती है जिसमें वेंकट और एक लड़की साथ में होती है। खैर अब उसके अगले सीन में हमें वेंकट नाम के बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल वेंकट किसी बंदे के साथ मिलकर लाइव डिटेक्टर को हैक कर रहा होता है। मतलब कि वो आदमी वेंकट से नॉर्मल से सवाल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, लेकिन वेंकट इसका जानबूझकर गलत जवाब देता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा नहीं जाता। लाइव डिटेक्टर मशीन उसे सही दिखाने लगती है, मतलब कि वेंकट ने उस लाइव डिटेक्टर मशीन को हैक कर लिया था। खैर अब ये होने के बाद वेंकट कोर्ट आता है क्योंकि वेंकट एक लॉयर होता है। थोड़ी देर के बाद लिंगम नाम का एक कांस्टेबल वेंकट के पास आकर चोरी चुपके उसके हाथ में एक एड्रेस थमा देता है और कहने लगता है कि सर रात में ये बंदा वहां पर आता है। यहाँ दूसरी तरफ वेदा जब लाइब्रेरी आती है तो एक टीवी न्यूज चैनल वाले वेदा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं क्योंकि वेदा ने कुछ हटकर काम किया था। तभी वेंकट वेदा को कॉल करके ये बताने लगता है कि वेदा तुम्हारे पिताजी को पता चल गया है, शाम को तुम रेडी रहना, हम डिनर के बाद एक साथ ही वहां पर जाएंगे। खैर अब यहाँ पर वेदा की लाइब्रेरी में कुछ नए बुक्स का कलेक्शन आता है और इन्हीं किताबों में वेदा को एक यूनिक किताब मिलती है और इसी किताब का नाम होता है किन्ने रासानी और वो तुरंत ही उस किताब को पढ़ने के लिए बैठ जाती है। अब पहले पेज में राइटर अपनी बेटी के बारे में लिखता है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि जब उसकी बच्ची हुई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन उसके अगले पेज में राइटर लिखता है कि मुझे मेरी बेटी को मारना है, मैं उसे मारकर खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन किस लिए ये तो किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अब वेदा पढ़कर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है और फिर वो आगे की कहानी पढ़ने लगती है। इस कहानी का राइटर होता है जयदेव। अब एक रात जमींदार जयदेव कहीं से वापस अपने घर पर आता है। जयदेव की वाइफ का नाम होता है पार्वती और इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची होती है। जयदेव उन दोनों को देखकर उसके पास आकर उन दोनों को प्यार करता है। उसके बाद जयदेव अपने रूम में जाकर थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है। अब उसके थोड़ी देर बाद जब जयदेव नीचे आता है तो खाना खाने के लिए उसकी पत्नी और बच्चे वहां पर नहीं होते। तो अब ये देखकर जयदेव परेशान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है और जयदेव को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। जयदेव कहने लगता है कि इंस्पेक्टर तुम ये क्या कर रहे हो, जानते भी हो ना मैं कौन हूँ। यहाँ पर मैं पहले अपनी पत्नी और बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर जेल में डाल दिया, फौरन बाहर निकालो मुझे। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस पुलिस स्टेशन में पार्वती अपनी बेटी के साथ आती है और पार्वती को यहाँ पर देखकर जयदेव तो शॉक रह जाता है।
पार्वती जयदेव के पास आकर कहने लगती है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। ऐसा कहते हुए आज सुबह जो भी इंसिडेंट हुआ उसे बताने लगती है। आज सुबह उनकी बेटी की टीचर ने पार्वती को स्कूल बुलाया तो पार्वती उस टीचर से पूछने लगती है कि क्या हुआ मैडम, मुझे आपने स्कूल क्यों बुलाया? क्या मेरी बेटी ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही है? तो वो टीचर उसकी बच्ची चिन्नी को अपने पास बुलाती है। उसे बुलाने के बाद थोड़ी देर तक वो टीचर चिन्नी की आंखों में देखती है तो चिन्नी अपने टीचर से कहने लगती है कि टीचर, आप मेरी मॉम को गालियां क्यों दे रहे हो? अब चिन्नी की बातें सुनने के बाद पार्वती तो शॉक ही रह जाती है। पार्वती टीचर से पूछने लगती है कि आपने मुझे गालियां कब दी? टीचर कहने लगती है कि मेरे मन में आपको गालियां दी। पार्वती जी, अगर आपकी बेटी किसी की आंखों में कुछ देर तक देखेगी तो उसकी मन की बातें वो जान सकती है। आपकी बेटी अद्भुत है। लेकिन हाँ पार्वती, जहाँ पर मिरेकल्स होते हैं वहां पर बुरा साया भी होता है। खैर, अब उसी रात को जयदेवन बाहर से अपने घर पर आया था और उसने अपने बेटी को देखा और उसके बाद वो फ्रेशअप वगैरह होने के लिए ऊपर चला गया। अब जयदेव अपने ऊपर के कमरे में जाने के बाद पार्वती अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बेटा, ये बताओ कि आपने पापा के मन में क्या देखा? पापा हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? चिन्नी बताने लगती है कि माँ, पापा हम दोनों को मारने वाले हैं। गाड़ी में एक पिस्तौल भी है। अब ये सुनने के बाद पार्वती सीधा अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है और उसी तरह से वो आदमी भी मिल जाता है जिसने जयदेव को गन दी थी और ये बंदा पुलिस के सामने सब कुछ बक देता है। पार्वती जयदेव से पूछने लगती है कि आखिरकार क्यों आप हम दोनों को मारना चाहते हो? जयदेव कहने लगता है कि जब से बेटी पैदा हुई है मेरा सुकून छीन लिया है इसने, मेरी आजादी, मेरा सब कुछ। ऐसा कहते हुए एक पानी का मटका बाहर फेंकने लगता है और वो मटका टूटकर उस मटके का एक छोटा सा टुकड़ा चिन्नी के माथे पर आकर लग जाता है और उस वजह से उसके माथे पर एक निशान पड़ जाता है। और दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि वो चिन्नी और कोई नहीं बल्कि वेदा होती है। जी हाँ दोस्तों, वेदा के माथे पर ही बचपन से ये क्रैश है। और तभी शॉकिंगली जयदेव वेदा के सामने आकर बैठ जाता है। वेदा से पूछने लगता है कि क्या मेरी बुक तुमको पसंद आई? अब वेदा अपने पापा को देखकर ये नहीं बताती कि वो उनकी बेटी है क्योंकि वेदा अभी भी शॉक में होती है। जयदेव कहने लगता है कि तुमको एक सीक्रेट बात बताऊं, इस किताब में हर एक लफ्ज, हर एक वर्ड सच्चा है। ये मेरी ही कहानी है। अब ये सुनने के बाद वेदा जयदेव से आगे की कहानी पूछने लगती है कि इतने सालों तक आप कहाँ थे, आप अपने बेटे को क्यों मारना चाहते हो, वगैरह वगैरह। जयदेव कहने लगता है कि तुम किस टाइप की रीडर हो? तुम्हारे सामने बुक है और तुम राइटर से पूछ रहे हो कि उस किताब में क्या लिखा है? तो वेदा आखिरी सवाल पूछते हैं कि क्या आपको अपनी बेटी पर अभी भी गुस्सा है? जयदेव कहने लगता है कि बहुत साल बीत चुके हैं ना, शायद वो गुस्सा थोड़ा कम हो चुका हो। हालांकि जयदेव ऊपर ऊपर से ये बात कह रहा होता है, लेकिन जब वेदा जयदेव का मन पड़ती है तो उसके मन में यही चल रहा होता है कि जब भी कभी भी मेरी बेटी मेरे सामने आएगी तो उसके गले में खंजर घोंप कर मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये जानने के बाद वेदा तो शॉक रह जाती है। खैर, दूसरी तरफ वेंकट कांस्टेबल लिंगम के घर पर आ जाता है गन लेने के लिए। जब लिंगम बाहर जाता है तो वेंकट किसी कमरे में कुछ आवाजें सुनता है और उस कमरे का दरवाजा ओपन करने पर एक लड़की वेंकट के ऊपर हमला करती है। लिंगम ने उस लड़की के हाथ पैर एक चेन से बांध दिए थे। वेंकट लिंगम से पूछने लगता है कि लिंगम, ये लड़की कौन है और उस लड़की को बांधकर क्यों रखा गया है? लिंगम कहने लगता है कि सर, एक्चुअली ये मेरी बहन है और थोड़ी पागल सी है। इसके पैदा होते ही मेरी माँ मर गई और हम दोनों अनाथ हो गए। मैंने बहुत सारी जगहों पर इसका इलाज करवाया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ और इसीलिए मैंने इसको बांध कर रखा है। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद एक बंदा लिंगम को एक गन लाकर देता है और लिंगम यही गन वेंकट को देता है। तभी उसी वक्त वेदा वेंकट को कॉल करके ये बताती है कि वेंकट, मेरे फादर मेरे लाइब्रेरी में बैठे हैं। ऐसा कहते हुए जब वेदा जयदेव की तरफ देखती है तो वहां पर तो जयदेव मौजूद नहीं होता, वो कब का वहां से जा चुका होता है। तो वेदा फौरन अपनी लाइब्रेरी का रजिस्टर लेकर उस एड्रेस को हासिल करती है और रात होने के बाद वेदा उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर जयदेव को बुलाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर दो लोग आते हैं और वेदा को डांटने लगते हैं। कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? और वेदा जब उनको जवाब देने लगती है तो ये लोग उसे एक झापड़ लगा देते हैं जिससे कि वेदा नीचे गिर जाती है। तब ये दोनों किसी बंदे को कॉल करके वेदा के बारे में बताने लगते हैं और उसके बाद ये दोनों वेदा को किसी कमरे में बांध देते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद वेंकट वेदा को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाता है। वो उसे छुड़ाकर वहां से ले जाने लगता है और रास्ते के दौरान वेदा को डांटते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अकेली मत जाओ, हम साथ में चलेंगे, लेकिन तुम तो किसी की सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन तभी यहाँ पर वेदा ऑब्जर्व करती है कि उसके हैंडबैग में वो किताब भी मौजूद नहीं है। वो वेंकट से कहने लगते हैं कि वेंकट, हमें पीछे चलना होगा, मुझे लगता है कि वो किताब वहीं पर गिर गई है। लेकिन यहाँ पर वेंकट मना कर देता है क्योंकि वापस जाने में वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क था और वेंकट यहाँ पर किसी को भी रिस्क में डालना नहीं चाहता था। मैंने वहां पर दो लोगों को मार के तुम्हें बचाया है, इसलिए हम दोबारा वहां पर नहीं जाएंगे।
जिस पर वेदा कहने लगती है कि वेंकट, वो किताब मेरे फादर ने लिखी है और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वेंकट उसकी एक भी बात नहीं मानता और वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। अब ड्रॉप करने के बाद वेंकट अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तो वेदा ये देखती है कि वेंकट की गाड़ी के पीछे खून लगा हुआ है। फौरन वेदा वेंकट को कॉल करके ये बात बताती है। वेंकट कहने लगता है कि हाँ, वो मैंने वहां पर 2 लोगों को मारा था ना, शायद ये उन्हीं का ब्लड होगा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अगर पुलिस देख लेती तो खामखा प्रॉब्लम हो जाती। खैर, अब उसके बाद हम रात में देखते हैं कि एक अनजान बंदा वेदा के घर में आता है और वेदा को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों बाद में हमें पता चलता है कि ये तो बस वेदा का बुरा सपना था। उसके बाद वो वेंकट को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, उस ड्रीम के बारे में बताने के लिए और उस किताब के बारे में। अब यहाँ पर वेदा को अपसेट हुआ देखकर वेंकट वेदा को लेकर उस पब्लिशर कंपनी के पास चला जाता है जहाँ से वो बुक पब्लिश हुई थी। यहाँ पर ये दोनों उस राइटर जयदेव के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वहां पर किसी को भी उस राइटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और उस किताब की एक और कॉपी के बारे में पूछने पर वो लड़की कहने लगती है कि उस किताब की एक और कॉपी तो हमारे पास नहीं है, इसके लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा और 10 दिन के बाद वो किताब आपको मिल जाएगी। तो वो दोनों अपना ऑर्डर लिखकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वेदा कल रात हुए इंसिडेंट को याद करने लगती है कि उन दोनों ने वेदा को एक झापड़ मारा था और उसके बाद वो किसी को कॉल कर रहे थे और उन्होंने जो नंबर डायल किया था वो वेदा को याद था। अब वेंकट फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर लिंगम से मुलाकात करता है। वो उसे फोन नंबर देकर इसके बारे में डिटेल्स पता करने के लिए कहता है कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है। तो अब ये बात पता करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये नंबर तो उनके सर सीआई का है। और ये सुनने के बाद वेदा फौरन सीआई के पास जाकर उसे डांटने लगती है कि कल रात आपने मुझे किडनैप किया था ना, बोलिए मेरे पापा कहाँ पर है। तो सीआई उसे पूछने लगता है कि पहले तुम ये बताओ कि इतनी रात के तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। वेदा कहने लगती है कि मैं अपने पापा को ढूंढने के लिए वहां पर गई थी, मुझे पता चला कि मेरे पापा वहीं पर रहते हैं। अब सिया फौरन एक फाइल में से फोटो दिखाकर उसे पूछने लगता है कि यही तुम्हारे पापा है। वेदा कहती है कि हाँ यही है। तो सिया कहने लगता है कि इसने अब तक 6 लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मारा है, ये एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर है, सीधा लड़कियों के गले में चाकू मारकर उन्हें मार देता है। पिछले 3 सालों से हम इस बंदे की तलाश में है और रिसेंटली हमें पता चला कि जयदेव उस घर में रहता है, इसलिए मैंने 2 कांस्टेबल को वहां पर निगरानी रखने के लिए भेजा था। लेकिन तुम दोनों ने उनके साथ क्या किया, उन कांस्टेबल को ही मारकर जख्मी कर दिया। अब उसके बाद सिया वेदा को उसका नाम पूछता है और फिर वेदा उसे अपना नाम बताती है और उसका नाम सुनने के बाद सिया अपने मन में कहता है कि भगवान इस बच्चे की रक्षा करना, क्योंकि सिया वेदा और वेंकट से कहता है कि अब तक जयदेव ने जिन जिन लड़कियों को मारा है उन सभी लड़कियों का नाम वेदा ही था, सो बी केयरफुल। खैर, अब उसके दूसरे दिन सुबह सवेरे हम लिंगम की बहन को देखते हैं। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है, लेकिन तभी वहां पर वो सीरियल किलर जयदेव लिंगम की बहन को भी मार देता है और वो भी ठीक उसी तरह से। बाद में पुलिस वाले वहां पर आते हैं और सिया वेदा और वेंकट को यहाँ पर बुलाकर लिंगम की बहन के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि लिंगम की बहन का भी नाम वेदा ही था, मतलब कि वो किलर जिन भी लड़कियों का नाम वेदा है उन सभी लड़कियों को मार रहा था। अब ये सब कुछ होने के बाद उसी रात को वेदा लिंगम के घर पर जाती है, मतलब कि उसे हौसला देने के लिए और सॉरी कहने के लिए। लेकिन तभी लिंगम की बिल्डिंग के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अब गिरने की आवाज सुनने के बाद अपार्टमेंट के लोग लिंगम के डेड बॉडी के पास आते हैं, लेकिन एक बंदा अपने फेस पर मास्क पहनकर उल्टे रास्ते से जा रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वेंकट होता है। अब इस तरफ लिंगम की लाश को देखकर वेदा तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहां के लोग वेदा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर वेंकट से कहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक वेदा को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसलिए वेंकट वेदा को अपने घर पर लेकर आता है और ये दोनों वेंकट के घर पर ही एक साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान अब वेदा वेंकट से प्यार भी करने लगती है। खैर, अब एक दिन वेंकट का सेमिनार होने की वजह से वेंकट सेमिनार के लिए जाता है। तो वेदा वेंकट से कहती है कि वेंकट, जब तुम सेमिनार करके वापस लौटोगे तो मैं तुमको एक बात बताऊंगी। और अब वेंकट के जाने के बाद वेदा सीआई को कॉल करती है। वो सीआई से कहती है कि सर, मुझे सारे विक्टिम्स के डिटेल चाहिए, मैं उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी हत्याएं मेरे वजह से ही हो रही है। मैं उनके घर पर जाकर उनकी फैमिली से माफी होना चाहती हूँ। इसलिए सिया वेदा की ईमेल आईडी लेकर उसके जरिए सारे डॉक्यूमेंट उसे सेंड कर देता है। यह वेदा वेंकट का लैपटॉप लेकर अपना ईमेल ओपन करती है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है। तभी उन ईमेल के अंदर वेदा को एक फोटो दिखाई देती है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें जो लड़की की फोटो दिखाई जा रही है, ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये मरी हुई लड़की वेंकट के घर पर मौजूद है, मतलब कि एक पेंटिंग के अंदर वेंकट के साथ ये लड़की की फोटो होती है। वेदा इस लड़की के गले में जो लॉकेट होता है उसके जरिए उसे पहचान लेती है, लेकिन वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि वेंकट इस लड़की को कैसे जानता है।
तब इत्तेफाक से वेदा का हाथ कीबोर्ड पर लगने पर उस लैपटॉप में वेंकट की एक प्राइवेट डायरी ओपन होती है और फिर क्या था, वेदा उस डायरी को पढ़ने लगती है। इस तरह से अब सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब कि 3-3.5 साल पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंकट गोवा में लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है और उसी कॉलेज में वेंकट की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है लिली। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक्चुअली वेंकट लॉ के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए जब भी किसी भी जगह पर क्राइम होता तो पुलिस वाले वेंकट को क्राइम लोकेशन पर जरूर बुलाते। यही बात करने के लिए कि ये क्राइम कैसे हुआ होगा। अब वेंकट क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है तो उस घर में एक औरत की लाश होती है जो शायद 2 दिनों से वहीं पर सड़ रही थी। अब उसके कुछ ही देर बाद में वेंकट इस केस को सॉल्व कर देता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि इस औरत को जहर देकर मार दिया है और वो जहर पानी के अंदर मौजूद था। खैर, अब इसी दौरान वेंकट के कॉलेज में कुछ पार्टी वार्टी होती है और यहाँ पर वेंकट और लिली स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और दोस्तों, यही फोटो वेदा के फ्रेंड ने वेदा को सेंड की थी। खैर, अब पार्टी खत्म होने के बाद उसी रात वेंकट और लिली ये दोनों बीच के पास जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी वेंकट लिली को उसके नाम से चिढ़ाने लगता है और कहता है कि लिली, ये भी कोई नाम हुआ भला। दरअसल यहाँ पर लिली एक अनाथ होती है, तो लिली उसे कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तुम ही मेरा एक अच्छा सा नाम रखो। तभी वेंकट को अपनी माँ की याद आती है और वेंकट लिली का नाम वेदा रख देता है। अब ये सुनने के बाद लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है कि आज से मेरा नाम है वेदा। खैर, अब ऐसे एक दिन वेंकट और लिली के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है और वेंकट लिली से लूटकर एक बीच के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद लिली वहां पर अपने कुत्ते के साथ आती है और वेंकट को ढूंढने लगती है। वो वेंकट को कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है। अब वेंकट को मनाने के लिए लिली अपने कुत्ते के गले में एक कविता लिखकर वेंकट के पास भेजती है और उसके बाद क्या हुआ था ये तो आपको पता ही है। लिली के गले में एक अनजान बंदा स्टैब करके उसे मार देता है और वो अनजान बंदा और कोई नहीं बल्कि जयदेव ही होता है। अब थोड़ी देर के बाद वेंकट लिली के पास पहुंचता है और लिली की लाश को देखकर बेचारा अंदर से टूट जाता है। खैर, अब लिली का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस वाले वेंकट को लिली का कुछ सामान देते हैं। उसमें वेंकट एक चाबी को देखता है, लेकिन वो चाबी तो लिली की नहीं थी। अब उस चाबी पर लगे किचन की मदद से वेंकट और पुलिस वाले एक लॉज पर पहुंच जाते हैं। जयदेव भी उसी लॉज में रहता है। अब उस रूम की तलाशी लेने पर वेंकट को वहां पर मर्डर वेपन और जयदेव का एक फोटो भी मिलता है। उसमें जयदेव और एक लड़की भी मौजूद होती है। उसके बाद पुलिस वाले जयदेव को गिरफ्तार करके उसका इंटरोगेशन करने लगते हैं कि तुमने लिली को क्यों मारा। जयदेव कहने लगता है कि मैंने उस लड़की को मेरी बेटी समझकर मारा क्योंकि उसका नाम वेदा है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो मेरी बेटी नहीं है। जब तक मैं मेरी असली बेटी को नहीं मार देता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। उसके बाद ये पुलिस वाले जयदेव को जेल में भेज देते हैं, लेकिन वेंकट जयदेव को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि जयदेव ने वेंकट की गर्लफ्रेंड को मार दिया था। सो वेंकट अब एक गैंगस्टर से हाथ मिलाकर उन लोगों से कहता है कि वो लोग जयदेव को जेल से बाहर निकाले। अब प्लान के मुताबिक वो गैंग वाले जयदेव को जेल से बाहर निकालते हैं और जब ये लोग जयदेव को वेंकट के पास लेकर जा रहे होते हैं तब जयदेव वेंकट को देख लेता है और वो सोचता है कि अगर वो वेंकट के हाथ लग गया तो वेंकट उसे मार देगा। इसलिए जयदेव अपनी जान बचाने के लिए कार में उन चारों लोगों को मार देता है और जैसे तैसे करके वेंकट की नजरों से वहां से भाग जाता है। अब उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वेंकट जयदेव के गांव आता है उस फोटो की मदद से जो जयदेव के रूम पर मिली थी। वो उस फोटो वाले के स्टूडियो जाकर वेंकट के बारे में पूछने लगता है कि ये बंदा कौन है और कहाँ मिलेगा। फोटो स्टूडियो वाला बंदा वेंकट से कहने लगता है कि सर, अगर आप इस बंदे के बारे में जानना चाहते हो तो आपको पहले हमारे गांव के बारे में जानना होगा। ऐसा कहकर वो आगे की कहानी बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस गांव में जमींदार होता है और उसका नाम होता है भानुचंद्रा। भानुचंद्रा की बेटी का नाम होता है पार्वती और जिस दिन पार्वती की शादी हो रही होती है तो मंडप में पार्वती का होने वाला हस्बैंड जलकर मर जाता है। ये देखने के बाद भानुचंद्रा तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि भानुचंद्रा का एक बचपन का दोस्त भी है और उस बंदे ने जयदेव नाम के एक लड़के को गोद लेकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब जयदेव पहले से एक राइटर होता है और जयदेव को देखने के बाद भानुचंद्रा सोच लेता है कि वो अपनी बेटी पार्वती की शादी जयदेव से ही करेगा और अब फाइनली जयदेव की शादी पार्वती से हो भी जाती है। लेकिन उनके सुहागरात के दिन पार्वती जयदेव को एक बहुत बड़ा झटका देती है। वो उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मतलब कि पार्वती की जिस लड़के के साथ शादी हो रही थी वो लड़का और पार्वती एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब पार्वती की सच्चाई जानने के बाद जयदेव तो बहुत ज्यादा आग बुगला हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जमींदार की ढेर सारी जायदाद देखकर उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। अब ऐसे ही एक दिन जयदेव अपने खेत को देखने के लिए जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है।
जयदेव को तो पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है और वो लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर भी होती है। खैर अब जयदेव इस लड़की के पीछे लग जाता है और इस लड़की का नाम होता है किन्नेरा सानी। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब किन्नेरा सानी एक छोटी सी विश मांगती है कि उन दोनों की एक साथ फोटो खिंचवाई जाए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर जयदेव किन्नेरा सानी से दूर हो गया तो किन्नेरा सानी के पास उसकी फोटो तो होगी। इसीलिए जयदेव ने अपने और किन्नेरा सानी की फोटो खिंचवाई थी। खैर अब इसी दरमियान में जयदेव की पत्नी पार्वती को एक बेटी होती है और ये खबर सुनकर पूरा गांव खुश होता है सिवाय जयदेव के, क्योंकि वो लड़की उसकी नहीं थी। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद जयदेव के ससुर भानुचंद्रा को जयदेव और किन्नेर सानी के बारे में पता चल जाता है। भानुचंद्रा जयदेव को धमकी देता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी हैसियत कहाँ पर थी और मैंने तुम्हें कहाँ पर लाकर रख दिया है, तुम इस लड़की का साथ छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन बाद जयदेव गुस्से में आकर अपने ससुर भानुचंद्रा को ही मार देता है ताकि उसका रास्ता क्लियर हो सके। अब उसके बाद सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है और जयदेव को यह बात पता चलती है कि किन्नेरा सानी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है। जयदेव खुश होकर किन्नेरा सानी को देखने के लिए जाता है और उस बच्चे को गोद में लेकर उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। तभी किन्नेरा सानी अपनी नींद से जाकर उससे अपनी बच्ची वापस मांगने लगती है। वो जयदेव से कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ से चले जाइए, कब तक मैं यहाँ पर अकेले ही मेरी जिंदगी गुजारती रहूंगी। मुझे बेटी भी पैदा हो गई है और तुमने अब तक मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाया। गाँव वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं बाहर किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने बिना शादी के बच्चा कर लिया। तो अब किन्नेरा सानी की बातें सुनने के बाद जयदेव ठान लेता है कि वो किन्नेरा सानी को अपनी पत्नी बनाकर ही रहेगा। इसलिए वो अपनी पत्नी पार्वती और उसकी बेटी वेदा को मारने का प्लान बनाता है। सो जयदेव अपने हाथ में से एक गन मंगवाता है पार्वती और उसकी बेटी वेदा को मारने के लिए। तभी हम यहाँ पर उस छुट्टी वाले को देखते हैं जो वेंकट को कहता है कि लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, जयदेव पकड़ा गया और वो जेल चला गया। उसके बाद वो सारे गांव वाले यही सोचने लगते हैं कि इन सारे फसाद की जड़ वो किन्नेरा सानी ही है। इसलिए गुस्से में आकर सभी गांव वाले किन्नेरा सानी के घर को आग लगा देते हैं और इसी आग में किन्नेरा सानी और उसकी बेटी जलकर मर जाती है। खैर उसके बाद अब वेंकट उसी फोटो स्टूडियो वाले की मदद से उस टीचर के पास जाता है जिसने वेदा को पढ़ाया था और वो टीचर वेंकट को आगे की कहानी बताने लगती है कि उस रात जयदेव का राज कैसे खुल गया। तब जाके वेंकट को पता चलता है कि वेदा सामने वाले का मन पढ़ सकती है। सो उसके बाद वेंकट बहुत ज्यादा योगा करता है, मेडिटेशन करता है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए और अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद वेंकट उस लाइव डिटेक्टर मशीन को भी हैक कर लेता है ताकि वेदा उसके मन की बात पहचान ना सके। और उसके बाद ही वेंकट वेदा के सामने जाता है और उसके करीब हो जाता है। खैर अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सिया वेदा के पास आकर उसे बताता है कि वेदा मैंने एक बात नोटिस की है, हम समझ रहे थे कि लिंगम अपनी बहन के मरने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन आत्महत्या करने वाला तो मुंह के बल गिरता है ना कि पीठ के बल। इसलिए मुझे लगता है कि शायद किसी ने लिंगम को धक्का देकर मार दिया होगा। तभी सिया वेदा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उस वीडियो में वेंकट अपना मुंह छुपाकर उस अपार्टमेंट के दूसरी तरफ जा रहा होता है। अब जैकेट पहने उस लड़की को देखकर वेदा उसे पहचान लेती है कि ये तो वेंकट ही है, लेकिन वो ये बात उस सिया को नहीं बताती। खैर अब रात होने के बाद जब वेंकट अपने घर पर आता है तो वेदा वेंकट को प्रपोज करती है। वो उसे आई लव यू कहती है, लेकिन ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है और मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। और वो उसे ये भी पूछती है कि तुमने लिंगम को क्यों मारा। तो वेंकट भी उसे उस रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि एक्चुअली उस रात वेंकट लिंगम के घर पर गया था उसको हौसला देने के लिए, क्योंकि लिंगम की बहन मर चुकी थी। अब बातों ही बातों में वेंकट लिली के बारे में उसे बताने लगता है कि उस सीरियल किलर जयदेव ने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मारा था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ऐसे दारू पीते हुए नहीं बैठा। मैंने जयदेव को ढूंढकर निकाला और उसे जान से मार दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उस दिन उन दोनों कांस्टेबल को मारने पीटने के बाद वेंकट को वहाँ पर जयदेव मिलता है और वेंकट के मन में लिली को खोने का बहुत ज्यादा दुख था। उसे जयदेव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इन दोनों में अब फाइटिंग शुरू हो जाती है। जयदेव उसे बताता है कि मुझे लगा कि वो मेरी बेटी वेदा है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन अब गुस्से में आकर वेंकट फाइनली जयदेव को मार ही डालता है। अब जयदेव की मरने की बात सुनने के बाद लिंगम तो शॉक ही रह जाता है। वेंकट लिंगम से कहने लगता है कि मैंने तो जयदेव को 2 दिन पहले ही मार दिया था, तो तुम्हारी बहन को जयदेव कैसे मार सकता है। अब ये सुनने के बाद लिंगम सच बताने लगता है कि लिंगम ने अपनी बहन को मार दिया था, क्योंकि उसकी बहन की वजह से उसकी मां मर गई थी और उसकी कातिल बहन को देखकर कोई भी लड़की लिंगम से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसीलिए लिंगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को मार देता है और इसका सारा इल्जाम जयदेव के सर पर डाल देता है। तो अब यहाँ पर वेंकट और लिंगम के बीच थोड़ी सी हाथापाई होती है और लिंगम ने दारू पीने की वजह से उसे एक छोटा सा धक्का लगता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों उस रात वेंकट चुपचाप वहां से चला जाता है
और यहाँ पर ये सच सुनने के बाद वेदा तो शॉक ही रह जाती है कि अब जयदेव इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके बाद सुबह होने के बाद पुलिस वालों को किसी एक जगह पर जयदेव की लाश मिलती है और सिया वेदा को कॉल करके यही बात बताता है। अब उसके बाद वेंकट और वेदा ये दोनों जयदेव का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेदा उतनी ज्यादा दुखी नहीं होती है और वो वेंकट से कहने लगती है कि जिस बाप को मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, अब जाकर मुझे पता चला कि वो मेरा असल बाप है ही नहीं, ऊपर से वो तो एक सीरियल किलर निकला। मतलब कि दोस्तों वेदा तो पार्वती की बेटी थी और जयदेव से पार्वती को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।